नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हाल ही में समाप्त हुए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको kvguruji.com पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आखिर में होता क्या है। तो ये आपके टेनिस का टूर्नामेंट है जो कि एक वर्ष में 4 बार दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हीं 4 टेनिस के टूर्नामेंट को मिला करके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हमारा बनता है। अब ये कौन कौन से टूर्नामेंट हैं? तो साल में सबसे पहले हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। यह जो टूर्नामेंट है वह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में मध्य जनवरी में होता है। और वहीं पर अगर हम लोग इसके कोर्ट की बात करते हैं तो इसका कोर्ट होता है हार्ड कोर्ट। कैसा होता है? हार्ड कोर्ट, यानी कि कंक्रीट का कोर्ट होता है। उसी के ऊपर ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। साल का जो दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो हमारा है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है मई महीने में, और ये हमारा होता है क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट यानी कि इसका जो कोर्ट होता है वो आपके होता है मिट्टी का। फिर बात करते हैं तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की, जो कि हमारा विंबलडन है। ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जून जुलाई के समय में आयोजित किया जाता है। इसका जो कोर्ट है वो आपका ग्रास कोर्ट होता है, यानी कि बिल्कुल हरा कोर्ट होता है। घास आपको कोर्ट के ऊपर देखने को मिलेगी, और इसी पे होता है हमारा विंबलडन। साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है US ओपन। ये जो टूर्नामेंट है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाता है। कब? सितंबर महीने में, और ये भी हमारा होता है हार्ड कोर्ट पर। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन यानी कि साल का पहला और साल का आखिरी हमारा होता है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन आपके होता है मिट्टी के कोर्ट पर, और घास के कोर्ट पर होता है विंबलडन। यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट के द्वारा भी दिखाया है। आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो उसका कंक्रीट का कोर्ट होता है। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो मिट्टी का कोर्ट होता है। विंबलडन का आपके ग्रास का कोर्ट होता है। और US ओपन की बात करते हैं तो इसका भी होता है हार्ड कोर्ट, यानी कि कंक्रीट के कोर्ट पर US ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है। अब हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से जुड़े हुए कुछ टर्म हैं, आइए उन टर्म के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एक साल में हमारे 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और होता है US ओपन। तो मान लीजिए कोई एक खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने एक ही साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, इन चारों को जीत लिया है किसी एक डिसिप्लिन में। यानी कि जैसे महिला एकल हो गया, पुरुष एकल हो गया, या फिर पुरुष डबल हो गया, महिला डबल हो गया, या मिक्स डबल हो गया। किसी एक विधा में अगर वो चारों टूर्नामेंट जीत लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उस पार्टिकुलर ईयर में उस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम को यहाँ पर पूरा किया है। आपको ध्यान रखना है कि विश्व में पहले खिलाड़ी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को पूरा किया था उनका नाम है डॉन बज। तो ऑस्ट्रेलिया के ये टेनिस खिलाड़ी थे, और 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपके US ओपन चारों टूर्नामेंट को जीता था। अगर हम लोग महिलाओं में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के बारे में, जिन्होंने एक साल में महिला एकल को पूरा किया है। इसके अलावा मिक्स डबल में भी ये आपके 2 बार ग्रैंड स्लैम पूरा कर चुकी हैं। तो 2 बार ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली ये टेनिस के इतिहास की एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगला टर्म होता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ये आपका सबसे मुश्किल होता है पूरा करना। देखिए, मान लेते हैं कि एक कोई खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने किसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन
सभी को जीत लिया है किसी एक डिसिप्लिन में। और इसके साथ साथ मान लेते हैं कि उसी साल आपका ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या फिर यूथ ओलंपिक हो रहा है और इस खिलाड़ी ने उस पार्टिकुलर ओलंपिक खेल में भी उसी साल जीत लिया है गोल्ड मेडल, तो इस स्थिति में ये माना जाता है कि उस खिलाड़ी ने गोल्डन ग्रैंड स्लैम को पूरा किया है। तो दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसको पूरा किया है। सबसे पहली बार 1988 में जर्मनी की महिला खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फ्रेंच ओपन जीता, विंबलडन जीता, यूएस ओपन जीता। इसके साथ साथ उस साल जो आपके ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली जर्मनी की स्टेफी ग्राफ पहली खिलाड़ी हैं या फिर पहली महिला खिलाड़ी हैं। अच्छा, एक होता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। अब ये क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कोई खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने 2021 में जीता क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और मान लेते हैं इस साल इसने जीता विंबलडन। 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं या 23 की बात करते हैं, 23 में इसने फ्रेंच ओपन जीता और मान लेते हैं 24 में इसने जीत लिया है आपके यूएस ओपन। तो अगर किसी खिलाड़ी के द्वारा अपने कैरियर में चारों टूर्नामेंट को जीत लिया जाता है तो उसे हम लोग कैरियर ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इन तीनों टर्म को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आते हैं इस साल के विजेताओं के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। 1905 में ये शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता और इन्होंने फाइनल मुकाबले में स्टेफेनोस सित्सिपास को हराया है। तो ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने स्टेफेनोस सित्सिपास को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेलारूस की खिलाड़ी हैं, नाम इनका है एरिना सबालेंका। क्या नाम है? एरिना सबालेंका। इन्होंने आपके एलिना रिबाकिना को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब इस साल जीता है। फिर बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2023 की। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन को हम लोग रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। यह जो टूर्नामेंट है वो आपके 1891 में शुरू हुआ था और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिट्टी के कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुरुष एकल के विजेता एक बार फिर नोवाक जोकोविच रहे हैं जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया है कैस्पर रियूड को। वहीं पर महिला एकल की हम लोग बात करते हैं तो पोलैंड की इग स्वितेक ने कैरोलिना मुचोवा को हरा करके इस साल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब इग स्वितेक ने जीता है। अगला टूर्नामेंट है विंबलडन। विंबलडन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से सबसे पुराना है। जून जुलाई माह के दौरान इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ग्रास कोर्ट पर इसका आयोजन किया जाता है। 2023 के परिणामों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता और इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को। किसे हराया? नोवाक जोकोविच को इन्होंने फाइनल में हराया था। वहीं पर अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो मार्केटा वोद्रोसोवा जो कि हमारे चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओन्स जाब्यूर को हराया है। तो ध्यान रखेंगे, पुरुष एकल का खिताब जीता स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, महिला एकल का जो खिताब है वो आपके मार्केटा वोद्रोसोवा ने जीता है। अब आते हैं साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यानी कि यूएस ओपन पर। ध्यान रखेंगे, यूएस ओपन साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है और ये सितंबर माह में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हार्ड कोर्ट के ऊपर आयोजित किया जाता है। पुरुष एकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रसिया के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब जीता है। और आप देख सकते हैं कि इस साल अगर नोवाक जोकोविच यहाँ पर
विंबलडन टूर्नामेंट ना हारते फाइनल में, तो ये आपके इस साल ग्रैंड स्लैम पूरा कर सकते थे। हालांकि विंबलडन में इनको हार का सामना करना पड़ा था। अमेरिकन ओपन के महिला एकल की बात करते हैं तो अमेरिका की एक खिलाड़ी हैं, नाम इनका कोको गौफ है। इन्होंने हराया बेलारूस की एरिना सबालेंका को। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो आखिरी टूर्नामेंट हुआ है यूएस ओपन, इसके पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है कोको गौफ ने, जो कि अमेरिका की महिला खिलाड़ी हैं। अच्छा, यूएस ओपन में हमारे भारतीय मूल के एक खिलाड़ी हैं राजीव राम, इन्होंने भी सफलता हासिल की है। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि राजीव राम ने हमारे खेल के किस श्रेणी में ये सफलता हासिल की है, यानी कि वो डबल में थे, पुरुष डबल में थे, मिक्स डबल में थे, या किसी अन्य श्रेणी में उन्होंने जीत हासिल की है। वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। हालांकि पीडीएफ में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से विंबलडन आपका सबसे पुराना है और इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। कब? 1877 में ये शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल में सबसे ज़्यादा 10 बार और ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट ने महिला एकल में सबसे ज़्यादा 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नोवाक जोकोविच ने 10 बार और मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। फिर आपको ध्यान रखना है फ्रेंच ओपन के बारे में। स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल, आप सभी इनको जानते ही होंगे। इन्होंने आपके फ्रेंच ओपन का जो खिताब है इसको जीता है 14 बार। और आपको ये भी पता होगा कि फ्रेंच ओपन होता है मिट्टी के कोर्ट पर। किस पर? मिट्टी के कोर्ट पर होता है। और इसीलिए राफेल नडाल को बजरी का बादशाह या फिर क्ले का किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आपके 14 बार जीता है फ्रेंच ओपन। वहीं पर महिलाओं की बात करें तो क्रिस एवर्ट ने 7 बार फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीता है। अब हम लोग बात करेंगे विंबलडन की। तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने विंबलडन को सबसे ज़्यादा 8 बार और अमेरिका की पूर्व खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने महिला एकल को सबसे ज़्यादा 9 बार यहाँ पर जीता है। आखिरी में बात करेंगे यूएस ओपन की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूर्व खिलाड़ियों के नाम ही इनके रिकॉर्ड हैं। सबसे ज़्यादा बार बिल टिल्डन ने 7 बार और क्रिस मोल्ला मलोरी जो कि महिला श्रेणी में 8 बार अमेरिकन ओपन टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सारे तथ्यों को डिस्कस कर लिया है। जाते जाते आपके लिए नीचे 2 प्रश्न हैं, उनका उत्तर आप लोग बताइएगा। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पुरुष खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों के नाम आपको कमेंट में बताने हैं। इसका उत्तर भी आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।